गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, मतलब वर्गीकरण, किस किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। और हमने क्या कर लिया था, हम कर रहे थे सघन या केंद्रीयकृत अधिवास। ठीक है, क्या कर रहे थे, सघन या केंद्रीयकृत अधिवास। तो सघन और केंद्रीयकृत अधिवास में हमने कर लिया था कि किस तरह की बस्तियां पाई जाती है। इसमें एक चीज और बतानी थी मुझे कि गहन खेती वाले स्थानों में जो सघन अधिवास है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जहां पर गहन खेती की जाती है वहां पर सघन अधिवास का निर्माण हुआ है। बस्तियों का अगर इतिहास देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो कृषि है उसका जैसे जैसे तीव्रीकरण हुआ उसके कारण कृषि जो समुदाय है उनकी जनसंख्या में वृद्धि और भोजन की मांग बढ़ने लगी। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां अधिक लोगों को न्यूनतम स्थान में समाहित करने के कारण सघन बन जाती है। ठीक है, मतलब स्थान छोटा होता है और लोग क्या होते हैं, अधिक होते हैं, इसी कारण से वो क्या बन जाती है, सघन बन जाती है। अब घरों के निर्माण के लिए जब पर्याप्त जगह नहीं थी तब जो खेत बस्तियों से अधिक दूरी पर स्थित थे, ऐसी स्थिति में जो संभव हो सका, जैसे संभव हो सका, किसानों ने अपने घरों का निर्माण खेत में ही कर दिया। आपने भी देखा होगा कि आपके जो ज्यादातर आप में से जो लोग हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं, खेतों में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, और ऐसी बस्तियां जो खेतों में बस गई हैं उनको उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उत्तर प्रदेश में तो पूर्वा बोलते हैं, ठीक है, पूर्वा, और पंजाब में क्या बोलते हैं, माजरा। ठीक है, पंजाब में माजरा, और राजस्थान और हरियाणा में धानी, जिसको आप ढाणी बोलते हैं ना, ढाणी, वो एक्चुअली में क्या वर्ड है, धानी। ठीक है, एक्चुअली में क्या वर्ड है, धानी। राजस्थान और हरियाणा में ये बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा, ये तो क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड नंबर पे हमारा आता है क्या, अर्ध सघन अथवा मतलब आधा सघन, मतलब कम सघन। ठीक है, अर्ध सघन अथवा अर्ध केंद्रीयकृत अधिवास। ठीक है, जो ये अर्ध सघन सेमी कॉम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, या अर्ध केंद्रीयकृत सेमी न्यूक्लिएटेड जिसको बोलते हैं, बस्ती सघन अधिवास के कारण, जैसे जैसे सघन अधिवास का विकास हुआ उसके कारण बढ़ती जनसंख्या का जो दबाव है वो क्या हुआ, जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और दबाव भी बढ़ता गया, या अधिक दिनों से रह रहे अप्रवासी निवासियों को जीविका की तलाश में जो कृषक मजदूर थे उनकी जो होती है, उनको क्या कहते, सॉरी। ठीक है, अर्धसघन बस्तियों का जो विकास है उसका कारण निम्न जातियों का सामाजिक बुराई जैसे अस्पृश्यता के परिणाम स्वरूप अलग हो जाना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे होते हैं ना छुआछूत की भी, कई कई लोग क्या करते हैं, जातिवाद को ज्यादा मानते हैं, वो ऐसा होता भी है। ये गांव में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग कास्ट के घर अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है अर्धसघन का। नए तकनीक अपनाने से और जनसंख्या वृद्धि के कारण जैसे बिखरे हुए बस्तियां अर्धसघन बस्तियों का रूप लेने लगते हैं। जैसे मान लो 5 भाई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या रहते थे, एक ही घर में रहते थे, पांचों की क्या हो गई, शादी हो गई, तो ये क्या करते हैं, 4 एक जगह रहते हैं, पांचवा कहाँ चला गया, खेत में चला गया। ऐसे भी इन बस्तियों का निर्माण हुआ, या 2 खेत में चले गए या और कहीं चले गए, तो ऐसे भी क्या हुआ, सघन बस्तियों का, ये जो अर्ध सघन बस्तियां हैं इनका निर्माण हुआ। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि कोई भी साधारण वातावरणिक जो तर्क है उसको नहीं माना गया है। इसमें एक बात याद रखनी है कि भाई वातावरण के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं कि वो चले गए, क्योंकि छोटी छोटी दूरियों पर वातावरण चेंज नहीं होता है। ठीक है, अर्ध सघन बस्तियों की उत्पत्ति के कारण जो अर्ध शुष्क क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्रों ये भी हो सकते हैं। इनका कारण आंशिक उत्पादक क्षेत्र और अधिक उर्वर गहन कृषि भूमि में भी पृथकता,
ऐसा हो सकता है कि एक जगह की भूमि जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ है और एक की आंशिक रूप से कम उपजाऊ है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि यहाँ भी लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए चले आते हैं। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है अर्ध सघन का। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अर्ध सघन जो बस्तियां हैं उसके बारे में एक जो सामान्यकरण है वो ये है कि कृषि योग्य भूमि और उर्वर मैदानों में बस्तियों को जो प्राथमिक प्रकार है वो छोटा और आंशिक रूप से केंद्रीयकृत होता है, जिनमें किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं पाया जाता, कोई प्रतिरूप नहीं पाया जाता कि भाई ये आयताकार है, ये गोलाकार है, ये अर्य प्रतिरूप है। ठीक है, इस तरह का कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। जनसंख्या के बढ़ने से घरों की संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना 5 भाई थे, तो ऐसा हो सकता है एक का घर यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, चौथे। तो ऐसा होता है कि घरों के आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और गांव क्या होता है, जैसे पहले अगर गांव इतने से एरिया में बसा था तो क्या हो जाएगा, गांव का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घर की संख्या बढ़ेगी तो गांव का आकार बड़ा होगा, और नए जो घर है वो क्या करते हैं, खाली स्थान भरने लगते हैं। अर्धसघन बस्ती का निर्माण होता है इसी से। ठीक है, ये बस्तियां बाद में केंद्रीयकृत और सघन बस्तियों का आकार ले लेती है। ठीक है, एक जो ग्रामीण भूदृश्य है उसको दर्शाता है जिसमें अनेक अर्धसघन बस्तियां, जैसे गंगा यमुना दोआब के उत्तर पश्चिमी भाग में, गंगा और उसकी सहायक नदियों के खादर मैदान में, यमुना नदी के खड्ड भूमियों में ये बस्तियां क्या है, मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, अनेक जो अर्धसघन बस्तियां हैं वो राजस्थान में अरावली के पूर्व में, मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और शिवालिक में पाई जाती है। ठीक है, ये थी आपकी अर्धसघन बस्तियां। नेक्स्ट आती है पूर्वा अधिवास। ठीक है, पूर्वा अधिवास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।